बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा इकोनॉमिक्स का इको 401 लेसन नंबर 4 है। तो इसमें हम सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको पता होना चाहिए सप्लाई क्या होती है। तो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। सप्लाई से मुराद क्वांटिटी ऑफ द गुड्स है जो कि सेलर जो होते हैं वो बेचने के लिए एक ख़ास प्राइस पर मार्केट में लेके आते हैं। ठीक है, अशिया की वो मकदार जो कि एक ख़ास कीमत पर सेल के लिए अवेलेबल होती है इन द मार्केट, उसको हम सप्लाई कहते हैं। याद रखिएगा, वो जो आपके घर में गोदाम में पड़ी होती है वो सप्लाई में शामिल नहीं होती है। ओनली वो मकदार शामिल होगी, वो क्वांटिटी शामिल होगी जो कि मार्केट में अवेलेबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट लॉ ऑफ सप्लाई लिखा हुआ है। तो लॉ ऑफ सप्लाई ये होता है कि ये अपोजिट होता है डिमांड के। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब ये है कि जब अशिया की कीमतें ज़्यादा होंगी तो जो बेचने वाले होंगे वो मिकदार को ज़्यादा कर देंगे, मार्केट में सप्लाई की मिकदार बढ़ा देंगे। ठीक है, इसी तरह जब कीमतें कम होंगी तो जो सप्लाई की क्वांटिटी है, अशिया की मिकदार है, ठीक है, उसकी अपोजिट होगी। याद रखिएगा, प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी सप्लाई कम हो जाएगी। ये डिमांड के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, चूँकि प्रोड्यूसर जो होता है वो चाहता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले, तो वो उसी सूरत में हो सकता है जब अशिया की कीमतें ज़्यादा होंगी वो ज़्यादा अशिया बेचने के लिए विलिंग होगा। ठीक है, इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। देखें कि अगर प्राइस क्या थी, किसी यूनिट की 5 थी, तो जो मार्केट में चीज़ें अवेलेबल थी बेचने के लिए वो क्या थी, 7500 फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिट आप समझ लें अवेलेबल थे। इसी तरह जब प्राइस कितनी हो गई है, कम, अब किसी शय की कीमत 4 हो गई है, तो उसकी जो सप्लाई है दैट इज़, देखें 7000, पहले 5 थी तो 7500 थी। ठीक है, 7500, अब कीमत 4 हो रही है तो आपकी सप्लाई कितनी हो गई है, 7000, ये आप यूनिट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब उसी शय की कीमत कितनी हो गई है, 2, 1। जूँ जूँ देखें ऊपर से कीमत कम हो रही है, इसी तरह आपकी जो सप्लाई जो मार्केट में बेचने के लिए आप चीज़ें लाए हुए हैं वो भी क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये डिराइव कर सकते हैं कि जब किसी शय की कीमत कम होगी तो उसकी जो क्वांटिटी सप्लाइड होगी इन द मार्केट वो क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, इसी तरह अगर हम यानी से स्टार्ट करें, कीमत बढ़ रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये देखें यहाँ से जो प्राइस पर है 1, 2, 3, 4, 5, तो अगर हम इसको रिवर्स स्टार्ट करें तो 1000, 4000, 6000, इसी तरह इसकी प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इनका आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी सप्लाई कम होगी। यहाँ भी ये सप्लाई कर्व भी बना हुआ है। सप्लाई कर्व का मतलब देख लें, इस साइड पे प्राइस है, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आपकी क्वांटिटी सप्लाइड है। जो जो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है, इधर से आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी क्या होती जाएगी, ज़्यादा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस आपकी 5 रुपये थी तो आप कितने यूनिट खरीद रहे थे जी, सॉरी बेचने के लिए आप अवेलेबल थे 5। प्राइस अब कितनी हो गई, यहाँ पे 10 हो जाएगी, तो यहाँ से नंबर ऑफ़ यूनिट भी आप कितने बेचने के लिए आपके पास मौजूद हैं, तो वो भी कितने हो गए, 10। जो जो प्राइस बढ़ रही है आपकी सप्लाई भी बढ़ रही है, तो इसलिए सप्लाई कर्व क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन बेसिकली आप याद रख लें, क्वांटिटी सप्लाइड होता है, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, कि जो जो प्राइस बढ़ेगी यहाँ पर, कि अगर आपकी प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होती रहेगी जी, बढ़ती रहेगी, और जो जो प्राइस कम होती रहेगी क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होती रहेगी। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती है। पी जी से मुराद क्या होती है जी, प्राइस ऑफ, बल्कि सबसे पहले क्यू एस से मुराद होती है क्वांटिटी सप्लाइड, पी जी से मुराद होती है प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, सी जी से मुराद क्या होती है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स, एंड नेक्स्ट ए एन, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि ए एन से क्या मुराद होती है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव गुड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बल्कि यहाँ पर जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि क्वांटिटी सप्लाइड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, और इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जो जो प्राइस बढ़ेगी आपकी सप्लाई भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फैक्टर्स शिफ्टिंग द सप्लाई, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी सप्लाई शिफ्ट होगी जी, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्रीज़ इन द रिसोर्स प्राइस, डिक्रीज़ इन द रिसोर्स प्राइस, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। ये डिक्रीज़ इन टेक्नोलॉजी पे आप कह सकते हैं एक्सपेक्ट अ प्राइस इंक्रीज़, एक्सपेक्ट अ प्राइस डिक्रीज़। एक चीज़ उसने इंक्रीज़ लिखी हुई है नोट्स में, तो दूसरी चीज़ क्या है जी, डिक्रीज़ है। इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ सप्लायर, डिक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ सप्लायर। यहाँ से आप देख सकते हैं एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी चीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है।
अब इसकी वजह से सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अगर आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाती है, जाहिर सी बात है आप उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अशिया ज़्यादा बना सकते हैं, कम वक्त में बना सकते हैं, तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। अगर आपकी पास जो टेक्नोलॉजी है वो कम हो गई है, पहले आप मशीनें इस्तेमाल कर रहे थे तो अभी आप जो है ना लेबर से बना रहे हैं चीज़ें, तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। ये इफ़ेक्ट्स लिखे हुए हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ सप्लायर्स, पहले एक ही बंदा बना रहा था तो अभी 5, 7, 10 बंदे और भी आ गए हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी मार्केट में जो अशिया की मिकदार है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो वो इंक्रीज़ होगी। इसी तरह अगर सप्लायर छोड़ के जा रहे हैं, देयर इज़ ओनली वन सप्लायर, तो उसकी वजह से भी आपकी जो है वो जो इफ़ेक्ट होगा सप्लाई पर वो क्या होगा, डिक्रीज़। तो इसी तरह ये सारे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम से मुराद याद रखिएगा एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी स्टेट है कि जहाँ पर ना शॉर्टेज है ना ही सरप्लस है। अगर हम एक और अंदाज में कहें तो ये होगा कि जहाँ पर जितनी क्वांटिटी डिमांडेड होती है उतनी ही क्वांटिटी सप्लाइड होती है, तो जब दोनों इक्वल हो जाती हैं, क्यू एस इज इक्वल टू क्यू डी, उसको हम कह सकते हैं जी कि आपकी वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, जहाँ पर ना डिमांड कम है ना डिमांड ज़्यादा है, ना सप्लाई कम है ना सप्लाई ज़्यादा है। तो ये जो सिचुएशन है जहाँ पर ये दोनों डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में मिल रहे हैं, दिस इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। के इस जगह पर जो क्वांटिटी है, डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई आपस में बराबर हैं और एक ख़ास प्राइस पर ख़रीदने वाला और बेचने वाला दोनों आपस में क्या हैं, एग्री हैं। इसको हम ये फाइंड आउट भी करते हैं कि हम इसको कैसे डिराइव करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्यू डी, ये डिमांड की इक्वेशन लिखी हुई है 100 माइनस 10p। तो याद रखिएगा यहाँ पे माइनस का मतलब यह है कि ये प्राइस और डिमांड का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस का और डिमांड का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो आप याद रख लें कि सप्लाई और प्राइस का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, प्लस के एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। यहाँ पर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है तो नेगेटिव रिलेशनशिप है, दैट्स वाई नेगेटिव माइनस का सिंबल है, ठीक है। ये दो इक्वेशंस गिवन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इक्विलिब्रियम की वो सिचुएशन होगी जहाँ पर क्यू डी और क्यू एस आपस में बराबर होंगे, तो इनको हम बराबर रख लेते हैं। देखें क्यू डी बराबर है किसके, क्यू एस के। हमने क्यू डी की इक्वेशन क्यू डी के नीचे लिखी, क्यू एस की इक्वेशन हमने क्यू एस के नीचे लिखी। तो हमने जितने भी ये पीज़ हैं, फॉर एग्जांपल 220p था, ये इधर -10p था, तो दोनों को इकट्ठा किया तो ये कितने p बन गए जी, 30p, ठीक है। इधर 40 था तो ये जो हैं सॉरी 100 और 40 को हमने एक साइड पे रखा, तो 30p इज़ इक्वल टू 60। तो हमने p को कैलकुलेट करना है तो p विल बी 2। इसका मतलब है ये वो प्राइस है, याद रखिएगा p जो निकला इसका मतलब है ये वो प्राइस है जो इक्विलिब्रियम की प्राइस है। अब इसको चाहे आप जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करें, अगर आप इसको डिमांड वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तब भी वही आंसर आएगा, अगर आप इसको सप्लाई वाली इक्वेशन पुट करते हैं तब भी वही आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल ये दोनों आपके सामने हैं, अगर आप इस 2 को यहाँ पे पुट करें, देखें 10 और 2 कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा तो 20, 100 में से 20 चले जाएंगे तो वो कितना आंसर आएगा, यहाँ पे 80 आएगा। यहाँ पर अगर आप 2 पुट करते हैं तो 2 इंटू 20 40 हो जाएगा, और इसमें ये 40 प्लस करते हैं तो ये भी 80 हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी डिमांड की जो है ना बता रहा होगा कि 80 यूनिट्स, इधर सॉरी क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये नीचे बल्कि उसने डिराइव भी करके दिया हुआ है, देखें 100 माइनस 10p था, ठीक है। तो हमने जब 2 पुट किया तो ये 20 हो गया, और 100 में से 20 चले जाएं तो ये क्या बचेगा आपके पास, 80। इसका मतलब है ये वो 80 यूनिट्स हैं जो प्राइस 2, ठीक है, ₹2 पर बेचने के लिए बंदा तैयार है। इसी तरह अगर आप इसको पुट करेंगे सप्लाई में तो वो भी उसका आंसर भी क्या आएगा जी, 80 ही आएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने पहली बात ये डिस्कस की कि सप्लाई किसे कहते हैं। तो याद रखें सप्लाई से मुराद किसी भी शय की वो ख़ास मकदार होती है जो कि ख़ास कीमत पर प्रोड्यूसर बेचने के लिए मार्केट में लाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने लॉ ऑफ सप्लाई डिस्कस किया। तो लॉ ऑफ सप्लाई ये होता है कि अगर किसी भी शय की कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, किसी शय की कीमत कम होगी तो सप्लाई कम होगी। वो हमने उसको बड़ा इन डिटेल डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया जी इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम से मुराद ये होती है कि जहाँ पर प्रोड्यूसर और बायर, प्रोड्यूसर जो होता है बेचने के लिए, बायर ख़रीदने के लिए एक ख़ास कीमत पर दोनों एग्री होते हैं, वहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ प्राइस, ठीक है। ये वो प्राइस होती है जो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को एक ख़ास पॉइंट पर
लेके आ जाती है। ठीक है, शुक्रिया।